और बड़ी खबर इसी बीच जो मिल रही है वो आपको बताएं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी है। आतंकी बौखलाए हुए हैं। कल बारामूला में आतंकी हमले में पुलिस हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार शहीद हो गए। आतंकियों ने तंगमर्ग इलाके में उनके घर के बाहर उन पर गोलियों से हमला कर दिया। शहीद गुलाम मोहम्मद डार के घर में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। शाम वैलू में एक हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी गई। मैं उनके घर के बाहर हूं और मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये वो स्पॉट है जहां पर उसकी हत्या कर दी गई। वो मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे और जब वो यहां पे पहुंचे अपने घर के बाहर तो यहां पे उन पे गोलियां चलाई गई। ये गोलियों के निशान है, आप देख सकते हैं उनके गेट पे, जो उनके घर का गेट है, ये निशान है, इसमें सुराख हुए हैं गोलियों के निशान से। और ये आप देख सकते हैं यहाँ इस साइड से भी गोली का निशान है। तो बताया जा रहा है कि 5 फायर जो हैं किए गए हैं, 3 गोलियां उनको लगी थी और ये उनका घर है। वहां पे उनकी 7 बेटियां हैं। मैं आपको बताऊं, कल जिस तरीके से बताया जा रहा था कि 6 बेटियां हैं, नहीं 7 बेटियां हैं उनकी और इस वक्त इस घर में मातम पसरा है। तो बारामूला में किस तरह से एक हेड कांस्टेबल को गोलियों का निशाना बनाया गया, ये टारगेट किलिंग है जो एक बार फिर से दिखाई दी है। जम्मू कश्मीर के अंदर परिवार की क्या स्थिति है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर आपको दिखाई दे जाएगा। और कैसे अब भी वहां दरवाजे के ऊपर गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं, वो सब मेरे सहयोगी ने आपको दिखाया। दरवाजे तक बस पहुंचे ही थे हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार और उसी वक्त 5 राउंड गोलियां उनके ऊपर बरसाई गई। 3 तस्वीरें अब आप देख लीजिए। हेड कांस्टेबल जो शहीद हुए हैं उनकी तस्वीर के साथ अभी इलाके का क्या माहौल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है।